लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस ने करीब 8 सीटें जीती है और गठबंधन में 11 सीटें हैं और उनमें बहुत बड़ा रोल जो है सचिन पायलट साहब का रहा है। कांग्रेस के महासचिव हैं, छत्तीसगढ़ के इंचार्ज भी है, राजस्थान में बहुत मेहनत की है। पहले तो सबसे बड़ी आपको बधाई। आप कैसे आकलन करते हैं जो आपको राजस्थान में नतीजे मिले हैं? देखिए, ये जो चुनाव का जो जनादेश है उसका अगर सारांश हम करें तो ये स्पष्ट रूप से सिटिंग गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि दावे किए गए 370 के, 400 के, और वो सब दावे धराशायी हो गए। और ये क्लियर मैंडेट है कि जिस प्रकार की राजनीति केंद्र ने करी, जो भाजपा ने रवैया अपनाया था, अहंकार का, प्रतिशोध का, आक्रमण की राजनीति का, उसका लोगों ने विरोध किया। और हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने, जो मार्मिक जज्बाती मुद्दे हैं जो जनता को रोज प्रभावित करते हैं, उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया। और इन राज्यों में जहां कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, उसका श्रेय पूरी तरह मैं हमारे नेतृत्व को देना चाहता हूं और कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं। राजस्थान में तो 25 की 25 हैट्रिक होने की बात हो रही थी। हाँ, तो दावे करते थे ना, तो हमको पता था कि धरातल पे मामला कुछ और है। और राजस्थान में हमारा प्रत्याशियों का चयन, हमारा कैंपेन, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा स्ट्रैटेजी, हमारा नैरेटिव भाजपा से बहुत बेहतर था। और ये डबल इंजन फेल हुआ है उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में सरकार को बने 5-6 महीने हुए हैं और अभी से लोगों का मोह भंग हुआ है। ये एक इलेक्शन ऐसा था जहां पर बीजेपी ने क्लेम किया था कि वो 400 पार जाएंगे, अब 240 पे आके वो अटक गए हैं। और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सारे साथियों को भरपूर लोगों का आशीर्वाद मिला है। जो राजस्थान में आपने जीते हैं उसमें आपके भजन लाल जाटव जीते हैं करौली से, भरतपुर से संजना जाटव, इसके लिए भी आपने प्रचार किया, करौली भी किया, श्रीगंगानगर से कुलदीप इंदौरा, ये तीनों एससी हैं। और मुरारी लाल मीणा जो आपके पुराना क्षेत्र है दौसा, वहाँ से, और सवाई माधोपुर से जो कि आपकी पुरानी जो अभी भी जो सीट है आपकी विधानसभा की, हरीश चंद मीणा। तो ये 3 SC 2 ST, इसका मतलब इसका कम्बिनेशन बनाया, साथ में गुजर वोट को इकट्ठा किया, जाट को इकट्ठा किया, फिर ये कम्बिनेशन बना। हमको तो 36 कॉमन लोगों ने वोट डाला है। एक लोकसभा क्षेत्र में 20-22 लाख मतदाता हैं, तो सबका योगदान रहता है उसमें। क्योंकि जैसे दौसा में हम लोग जीते हैं 2,40,000 वोट से, सबका योगदान रहा। लेकिन ये बात सच है, जो किसान कौम है या जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनने मिलकर एक ऐसा वायुमंडल बनाया जो कांग्रेस के पक्ष में था। चाहे SC ST हों, दलित हों, बैकवर्ड हों, अगड़े हों, सब लोगों का सहयोग मिला। और मुझे खुशी है कि राजस्थान में इस बार, जैसा आपने कहा कि पिछली बार हम 0 पर थे, इस बार हम मिलके 11 सीट जीते हैं। और मैं तो शुरू से कहता था कि वहाँ पर राजस्थान में हम भाजपा से ज़्यादा जीतेंगे, और लगभग बराबर के आ गए हैं। लेकिन ये एक स्पष्ट मैंडेट है बीजेपी का, जो एक तौर तरीका था शासन करने का, और जो मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, लोग उसको नकार रहे हैं। लोग किसान, खेती, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, इन इश्यूज पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो आपके कितने कैंडिडेट जीते? जो कांग्रेस से जीते हैं 99-100, वो हम सबके कैंडिडेट हैं। कोई कैंडिडेट किसी का नहीं होता, सब आला कमान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। और मैं कहना चाहता हूँ, सब नेताओं ने मिलकर भागीदारी अपनी निभाई है, तब जाके परिणाम आया है। आपने खूब प्रचार किया, मैं तो कई बार मिला आपको कई जगह। प्रचार तो सब लोगों ने मिलकर किया था। और क्योंकि मैं राजस्थान से आता हूं तो मेरा वहाँ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा, लेकिन पूरे देश में हम लोगों ने प्रचार किया। और राजस्थान में भी हमारे तमाम नेताओं ने, क्योंकि ये बात तेरा मेरा के पीछे रह गई है, क्योंकि ये देश के चुनाव थे। ये आज देश हित में ज़रूरत थी कि पार्टी कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करे। हम अच्छा परफॉर्म कब करेंगे? जब हम मिलकर काम करेंगे। और इंडिया गठबंधन स्ट्रांग तब कब होगा? जब कांग्रेस स्ट्रांग होगी। तो जो आज जनादेश मिला है, वो अब तो टाइम बताएगा कि कोलिशन बनता है, किसका बनता है, किसको निमंत्रण मिलता है, सरकार का गठन कैसे कब होगा। लेकिन जो कल के चुनाव का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो उसका मैसेज ये है कि ये जो नैरेटिव था, जो एक डायरेक्शन था, जो लोगों ने आप जो एक संकेत किया है, वो सरकार के खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ है। क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन को सरकार बनानी चाहिए? कुछ एलायंस बीजेपी के झटक लेने चाहिए? देखिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो हमने चुनाव लड़ा एज अ कोलिशन। तो जो भी निर्णय लिया जाएगा सबसे सलाह के बाद लिया जाएगा। वो आज मीटिंग हो जाएगी और कुछ घंटों में स्पष्ट हो जाएगा क्या करेंगे, समीकरण क्या बनते हैं, देश हित में क्या करना चाहिए, क्या वास्तविकता आती है अंतिम आंकड़ों की, ये समय के साथ निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन मैं तो आपसे सिर्फ जो चुनाव परिणाम है, सिर्फ परिणाम पर अगर आप बात करेंगे तो आपने कल चेहरे देखे होंगे भाजपा के साथियों के। ठीक है, वो कांग्रेस से ज़्यादा सीट आई हैं,
लेकिन जो उम्मीद थी, जो जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच पे गए, वो उनको लोगों ने नकारा है और इंडिया अलायंस को संपूर्ण आशीर्वाद मिला है। अब भविष्य में क्या होगा ये तो कुछ समय के बाद पता पड़ेगा। अब तो ये एस्टेब्लिश हो गया ना कांग्रेस पार्टी में कि राहुल गांधी जो है वो जो एकमात्र नेता हैं, या कहें कि गांधी परिवार ने जितनी मेहनत करी है, प्रियंका को भी जोड़ दें, आप लोग को भी जोड़ दें, तो एक नई लीडरशिप जो है वो तैयार हो गई है टेक ओवर करने के लिए। ऐसा नहीं है, हमारे निर्वाचित अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, पूर्व अध्यक्ष सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं। जहाँ तक काम करने की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, उस एक यात्रा ने एक ऐसा संकेत दिया, मीडिया में नहीं दिखाया लोगों ने, लेकिन वो 4,500 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों में गए, घुसे, कार्यकर्ताओं में रहे, एक संपर्क साधा। और मुद्दा क्या था? लोगों को जोड़ने का, उनको सुनने का, मलहम लगाने का, बात करने का। उससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ, एक कनेक्ट पैदा हुआ। जो ये हवा की बातें करते हैं बाकी नेता, हाई फाई जो भाजपा के माहौल बनाते हैं, उन्होंने ज़मीन पे जाकर कनेक्ट लोगों से किया। दोनों यात्राओं में भरपूर समर्थन मिला। और जहाँ तक आपने कहा कि नई लीडरशिप, तो हमेशा कांग्रेस में युवाओं को प्रोत्साहित किया गया है, युवा लोगों को मौके दिए गए हैं। और इस बार आप देखिए जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, जो जीत के आए हैं, काफ़ी हमारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो बहुत काफ़ी यंग लोग हैं। राजस्थान में वो जो हमारी महिला जीत के आई है वो 26 साल की हैं। तो कांग्रेस ने हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित किया है। तो फिर छत्तीसगढ़ के भी रिजल्ट की बात करनी होगी और जालौर की भी करनी होगी, किससे शुरू करूँ, बोलिए। छत्तीसगढ़ में देखिए 11 सीटें हैं और वहाँ पिछली बार हम 2 सीट जीते थे, इस बार हम 1 जीते हैं और 1 सीट पे हम हारे हैं 1800 वोटों से। तो हम उम्मीद करते थे कि उस पर बेहतर करेंगे, हम नहीं कर पाए। लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में जहाँ हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं है, वहाँ संगठन को और मजबूत करना पड़ेगा। और मैं तो उल्टा देखता हूँ, हम अगर अच्छा नहीं कर पाए मतलब अच्छा करने का स्कोप बहुत है, तो पोटेंशियल है वहाँ। पार्टी मजबूत है, कार्यकर्ता बहुत जागरूक हैं, सचेत हैं और कर्मठ हैं, लेकिन हम उसको जीत में पर कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। और छत्तीसगढ़ में मेरे को प्रभार जनवरी मिला था, इन 4 महीनों में हमने काफ़ी लोगों को सक्रिय किया, अच्छा चुनाव लड़े और सरकार हम नहीं बना पाए पिछली बार, लेकिन जीत का जो अंतर था वो 1.5% था। तो वहाँ पार्टी मजबूत है और आने वाले समय में हम लोग बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। और जालौर क्या कहेंगे, आप तो गए नहीं प्रचार करने के? जालौर नहीं, जहाँ जहाँ हम नहीं जीते हैं वहाँ अगली बार और मेहनत करेंगे। और लेकिन जहाँ पर कांग्रेस हारी भी है वहाँ पर जीत का अंतर बहुत कम हुआ है। 2019 के चुनाव में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक डिफरेंस था, अब वो घट के 50,000, 60,000 लाख तक आया। तो डिफरेंस कम हुआ है और जहाँ पर हम कामयाब नहीं हो सके, निश्चित रूप से वहाँ पर अगली बार कामयाब होंगे। तो क्या अब एस्टेब्लिश हो गया इस लोकसभा रिजल्ट से राजस्थान में कि अब सचिन पायलट का ही दिन है राजस्थान की राजनीति ऐसा में? है, कोई पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी किसी एक नेता पर निर्भर नहीं करती हैं। राज्य में सभी लोगों का योगदान होता है और हर नेता ने भूमिका निभाई है। कोई एक ही व्यक्ति कहे कि मेरे कहने पे सब जीत गए, वो अतिशयोक्ति है, वो गलत है। सबका योगदान, सबका समर्थन, सबका साथ मिलता है, तभी जाके पार्टी कामयाब होती है। इसी धारणा के साथ हम लोगों ने काम किया था और राजस्थान में जो आज परिणाम आए हैं, इसका श्रेय मैं शुद्ध रूप से हमारी पार्टी के लीडरशिप को देना चाहता हूं और तमाम कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने जो डरे नहीं, बहके नहीं, बिके नहीं और डबल इंजन जो फेल हुआ है, उसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपको लोनली लगता है? आपके ढेर सारे जो दोस्त हैं वो छोड़ के चले गए हैं पार्टी, दूसरी पार्टी में। मैं यदि आपके दोस्तों की नाम गिना दूं, ज्योतिरादित्य का गिना दूं, चाहे बाकी जो आपके साथ कैबिनेट में भी थे, तो मेरे तो बहुत सारे दोस्त थे। मेरे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दोस्त थे, मेरे तो अशोक चौहान दोस्त थे, मेरे तो गुलाम नबी आज़ाद दोस्त थे, सब दोस्त थे। हम उम्र वाले भी थे, लेकिन जो जहाँ गया उसने एक निर्णय लिया अपने पॉलिटिकल रास्ते चुनने का और वो स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए। अब तो समय बताएगा ना कि वो निर्णय सही थे, जनता बताएगी वो निर्णय सही थे कि नहीं थे। लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस में जब 10 साल से हम लोग विपक्ष में हैं तो ज़रूरत थी मेहनत करने की, संघर्ष करने की, और वो हम लोग कर रहे हैं। और हर व्यक्ति को ये स्वतंत्र होना चाहिए कि मुझे किस वायुमंडल में मैं खुश रहता हूँ, और हम लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं और अच्छे परिणाम आए हैं और आने वाले समय में और अच्छे परिणाम आएंगे कांग्रेस के लिए। क्या आपको लगता है अभी भी इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए? आज के दिन बहुत जल्दबाजी है, जब तक सब साथियों से बात नहीं कर लें, किसी भी एक दल को कोई स्टैंड नहीं लेना चाहिए। हम मिलकर चुनाव लड़े थे और मिलकर निर्णय लेंगे, जो भी देशहित में होगा, जो भी हमको लगता है कि आने वाले समय में हमको मजबूती देगा, उस निर्णय को करेंगे। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि इस चुनाव का संदेश क्या है। चुनाव का संदेश ये है कि किसी भी पार्टी को जनादेश नहीं मिला है, एक खंडित जनादेश मिला है, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है।
जो भी सरकार बनेगी, मिली-जुली सरकार बनेगी, तो जिन लोगों को अहम हो गया था, जिन लोगों को लगता था कि पूरी जनता हमारी जेब में है, वो भ्रम टूट गया है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस का संख्याबल लगभग दुगना हो गया है और जिन राज्यों में हम लोगों, मैंने शुरू से कहता था, जहां द्विपक्षीय मुकाबला है भाजपा कांग्रेस का, वहां पर हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए। इस चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर हुआ है और आने वाले समय में हमारे को संगठन को और मजबूत करने का मौका मिलेगा। पायलट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।